सो वंस अगेन आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे मॉर्निंग सेशन में। और आज का हमारा बहुत ही एक शानदार टॉपिक आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं, जो कि आपको बिजनेस में तो सपोर्ट करेगा ही करेगा। बिजनेस के अलावा आप जिस क्षेत्र में भी काम करते हो, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी सोशल लाइफ, आपकी फाइनेंशियल लाइफ, आपकी इमोशनल लाइफ, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, हर तरीके से आपकी जिंदगी में आज का जो टॉपिक है, आज का जो ट्रेनिंग सेशन है, ये आपको मदद करने वाला है। हर फील्ड में आपको ये सपोर्ट करने वाला है, हर फील्ड में आपको ये मदद करने वाला है। तो आज के सेशन का आपको पूरा बेनिफिट लेना है। आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, राइट। और मैं आप लोगों को लेके चलता हूं आज के सेशन की तरफ। जिस सेशन में आज हम लोग बात करने वाले हैं एटीट्यूड की, आज हम बात करने वाले हैं नजरिया की, राइट। आज हम एटीट्यूड की बात करेंगे। एटीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड क्यों जरूरी है, एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, आज हम एटीट्यूड के बारे में बातें करेंगे। एटीट्यूड यानी दृष्टिकोण। लेकिन मैं उससे पहले, मैं आगे स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं एटीट्यूड का मतलब क्या होता है। आप लोगों के हिसाब से एटीट्यूड मतलब क्या? यस, एटीट्यूड मतलब क्या होता है? कौन बता सकते हैं मुझे एटीट्यूड का क्या मतलब होता है? यस यस, अजब सिंह फौजी साहब, प्लीज वेलकम सर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार फौजी साहब। इस दुनिया को देखने का हमारा नजरिया, देखने का हमारा नजरिया, दैट्स गुड, बहुत सुंदर। चीजों को देखने का हमारा नजरिया, दुनिया को देखने का हमारा नजरिया कहलाता है एटीट्यूड। यस, आशीष कौशिक जी। गुड मॉर्निंग सर। यस, वेरी गुड मॉर्निंग। सर एटीट्यूड का मतलब होता है कि देखने का नजरिया कैसा है हमारा, और नजरिया देखने के बाद उसका व्यवहार में परिवर्तन कैसा आता है सर, और व्यवहार में परिवर्तन आने के बाद हम उसके स्थिति में कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, वो एटीट्यूड कहलाता है। थैंक यू। ओके, दैट्स गुड। आशीष कौशिक जी ने भी बताया हमारा नजरिया कैसा है, व्यवहार कैसा है, ये होता है एटीट्यूड। और कोई बताना चाहेंगे क्या एटीट्यूड क्या होता है? देखिए, एटीट्यूड एक ऐसी चीज है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, इसकी इंपॉर्टेंस बता देता हूं। एटीट्यूड एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी इंसान को फर्श से अर्श पे ले जा सकती है, किसी भी इंसान को गरीब से अमीर बना सकती है और अमीर से गरीब बना सकती है, किसी भी इंसान को राजा से भिखारी बना सकती है और किसी भिखारी को राजा बना सकती है। एटीट्यूड एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी व्यक्ति की लाइफ में चार चांद लगा सकता है। बस हमें समझ में आना चाहिए कि एटीट्यूड होता क्या है, और आज हम यही समझने वाले हैं, क्योंकि यही एटीट्यूड जो आज आप लोग समझोगे, यही एटीट्यूड आपको इस बिजनेस में, आपकी लाइफ में, आपकी सामाजिक लाइफ में, हमारी जितने भी तरीके की जहां जहां जिम्मेदारियां होती हैं, उन सभी जगहों पर यह आपको मदद करने वाला है। एक्चुअली जैसा फौजी साहब ने बताया, एटीट्यूड का मतलब होता है देखने का नजरिया, देखने का एंगल, एंगल ऑफ सीइंग द थिंग्स, यानी देखने का कोण, दृष्टिकोण। एटीट्यूड को क्या बोलते हैं? देखने का दृष्टिकोण, यानी हम किसी भी चीज को किस कोण से देखते हैं, किस एंगल से देखते हैं, इसको बोला जाता है एटीट्यूड, इसको बोला जाता है नजरिया, राइट ना। और ये कितना इंपॉर्टेंट होता है, आज इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। एटीट्यूड के बारे में ही आज हम बात करेंगे और आज एटीट्यूड को समझेंगे कि एटीट्यूड की क्या इंपॉर्टेंस होती है, एटीट्यूड किस तरीके का होता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने समझा और आज हम समझ रहे हैं एटीट्यूड क्या होता है। एटीट्यूड यानी चीजों को देखने का नजरिया, चीजों को देखने का एंगल। हर इंसान का चीजों को देखने का अपना अलग अलग एंगल होता है, अपना अलग अलग नजरिया होता है। हर एक व्यक्ति का अपना अलग अलग एंगल होगा, हर एक व्यक्ति का अपना अलग अलग नजरिया होगा। किसी को वही चीज अच्छी लगेगी, किसी को वही चीज खराब लगेगी, किसी को वही चीज सस्ती लगेगी, किसी को वही चीज महंगी लगेगी, किसी को वही चीज में कुछ फायदा दिखाई देगा, किसी को उसी चीज में कोई नुकसान दिखाई देगा।
होता क्या है, विलियम शेक्सपियर कहते हैं नथिंग इज गुड और नथिंग इज बैड, थिंकिंग मेक्स इट सो। यानी जिंदगी में ना कुछ अच्छा होता है ना कुछ बुरा होता है, जैसी हमारी उस काम के प्रति थिंकिंग होती है वो वैसा ही होता है। ऐसे ही चीजों को देखने का भी जो हमारा नजरिया है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि चीजें कैसी हैं। एग्जाम्पल देता हूं यहाँ पर, राइट ना, आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, लोग किस किस तरीके से चीजों को देखते हैं और फिर आपको ये समझ में आएगा कि यस एटीट्यूड क्या होता है। सपोज कीजिए एक गिलास है, एक गिलास, उसमें आधा गिलास, मतलब उसमें आधा भरा हुआ है, गिलास है जिसमें आधे गिलास तक पानी भरा हुआ है। गिलास को देख के दो लोगों का अलग अलग विचार आएगा। कुछ लोग बोलेंगे सर आधा खाली है और कुछ लोग बोलेंगे आधा भरा हुआ है। जो बोल रहे हैं खाली है उनको सिर्फ खाली दिखाई दे रहा है और जो बोल रहा है भरा हुआ है उनको भरा हुआ दिखाई दे रहा है। यानी सिचुएशन एक है लेकिन देखने का नजरिया अलग अलग है। अब जो जिसको भरा हुआ दिखाई दे रहा है उसका एटीट्यूड कैसा है, उसका एटीट्यूड अलग है उस चीज के प्रति, और जिसको खाली दिखाई दे रहा है उसका एटीट्यूड अलग है उस चीज को देखने के लिए, राइट। ऐसे ही आपको एक एग्जांपल और देते हैं, दो फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, दो फ्रेंड दोनों कार से कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, दोनों को होश आया, हॉस्पिटल में दोनों लोग पड़े हुए हैं, दोनों अपने अपने बेड के ऊपर हैं, दोनों का एक एक पैर कट चुका है, उनको होश आया तो दोनों का एक एक पैर नहीं है। एक दोस्त उठते ही जैसे उसको पता चला कि मेरा एक पैर कट गया, उसने ईश्वर को गाली देना चालू कर दिया, तू बहुत खराब है, तू बहुत निर्दयी है, तूने मुझे बर्बाद कर दिया, तूने मेरा पैर काट दिया, मैंने ऐसा क्या किया था, मुझे किस बात की सजा मिली। उसने ईश्वर को कोसना चालू कर दिया। दूसरी तरफ एक व्यक्ति, दूसरा फ्रेंड, उसकी आंखें खुली, उसने देखा मेरा एक पैर नहीं है, दूसरा पैर मेरा सलामत है, उसने ईश्वर को धन्यवाद देना चालू कर दिया, कोटि कोटि धन्यवाद ईश्वर, तुम्हारा बार बार धन्यवाद कि मेरा कम से कम एक पैर तो सलामत है, के जरिए से मैं मेरी बची हुई जिंदगी को मैं अच्छे से काट पाऊंगा। ये आपका बड़ी कृपा रही, बड़ी मेहरबानी रही, मेरी जान भी जा सकती थी, मेरी सिर्फ पैर से भी थी, सिर्फ मैं एक पैर से ही मेरी बला टल गई, अदरवाइज मेरी जान भी जा सकती थी। ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए, मेरा एक पैर बचाने के लिए। अभी आप लोग मुझे बताइए, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, सिचुएशन एक है, सिचुएशन एक है लेकिन देखने का नजरिया अलग अलग है। सिचुएशन एक ही है, दोनों कार एक्सीडेंट में थे, दोनों का पैर कटा, एक व्यक्ति ईश्वर को कोस रहा है, दूसरा व्यक्ति ईश्वर को धन्यवाद दे रहा है। आप इसमें से मुझे बताना चाहेंगे किसका एटीट्यूड जिंदगी में आगे बढ़ने वाला है और किसका एटीट्यूड जिंदगी में नाकामयाब होने वाला है? कौन बता सकते हैं इस बात को? ये दो एटीट्यूड मैंने आपको बताया, एक एटीट्यूड जिसमें कि पैर कटने के बाद ईश्वर को धन्यवाद दे रहा है, और दूसरा एटीट्यूड जिसमें पैर कटने के बाद ईश्वर को गाली दे रहा है, कोस रहा है। इन दोनों एटीट्यूड में से कौन सा एटीट्यूड सही है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए? यस हिमांशु जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जो ईश्वर को ऊपर वाले को धन्यवाद दे रहा है, तो उसके पास में और एक और मौका है, एक पैर उसके पास में बचा हुआ है और उसको वो पॉजिटिवली लेके आगे जो चाहे वो काम कर सकता है। क्योंकि अभी तक हमने देखा भी है कि बहुत सारी स्टोरी, बहुत सारी हिस्ट्री, बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है, जिनके पास में एक हाथ है वो सक्सेस हुए हैं, जिनके पास में एक पैर है वो सक्सेस हुए हैं। तो जो पॉजिटिव जिसका नजरिया है, एक पैर वाला एक हाथ वाला, वो उसको पॉजिटिवली लेके करेगा लाइफ टाइम, तो 100% सक्सेस होगा। दैट्स गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। एक का एटीट्यूड पॉजिटिव है
सकारात्मक रवैया है, दूसरे का एटीट्यूड नेगेटिव है। एक उसी सिचुएशन में ईश्वर को धन्यवाद दे रहा है, दूसरा उसी सिचुएशन में ईश्वर को क्रिटिसाइज कर रहा है। लाइफ में कौन आगे बढ़ेगा? जो ईश्वर को धन्यवाद दे रहा है, जिसका नजरिया पॉजिटिव है। आपको और एक एग्जांपल देता हूं। एक परिवार में पिता शराबी है, यानी बहुत शराब पीता है। उसके 2 बच्चे हैं और वो दोनों अपने पिता को देखते हैं कि वो डेली शाम को शराब पी के आता है और आके माँ के साथ में मारपीट करता है। माँ से पैसे मांगता है, माँ से सोना मांगता है, शराब पीने के लिए माँ को रोज दुखी करता है। अभी 2 लड़के हैं, दोनों के दोनों लड़के, सिचुएशन एक है, एक ही बाप है, दारू पी के आता है, माँ को परेशान करता है। अभी दोनों लड़कों का एटीट्यूड अलग अलग है। एक लड़का कसम खाता है कि मैं जिंदगी में शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि शराब की वजह से मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो रहा है। इस शराब की वजह से मेरी माँ को डेली मार खानी पड़ती है। इस शराब की वजह से मेरे बाप की जिंदगी खराब हो रही है। मैं जिंदगी में शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। दूसरा लड़का बोलता है, जब मेरा बाप शराब पी के मेरे माँ को परेशान करता है तो मैं भी इसको शराब पी के परेशान करूंगा। मैं भी शराब पीऊंगा, देखता हूं मुझे कैसे शराब पीने से रोकता है। और वो दोनों के दोनों लोग सिचुएशन सेम, एक शराब पीने की कसम खा रहा है, एक शराब न पीने की कसम खा रहा है। एक बोल रहा है मैं जिंदगी में शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, दूसरा बोला है मैं शराब पी के मैं भी नौटंकी करूंगा, देखता हूं मुझे कैसे रोक सकता है। आप मुझे बताइए, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, आप मुझे बताइए कि दोनों में से कौन सा लड़का जिंदगी में ज्यादा कामयाब होगा, कौन से लड़का जो होगा वो जिंदगी में सक्सेसफुल होगा? यस भावना मैम। नमस्कार सर। यस मैम, नमस्कार। सर, जो कसम खाता है कि मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, वही जिंदगी में कुछ आगे कर सकता है। एग्जैक्टली। जिसने कसम खा ली कि मैं जिंदगी में शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैंने शराब की वजह से मेरे घर को बर्बाद होते हुए देखा है, मेरी माँ को रोज परेशान होते हुए देखा है। इस शराब की वजह से आज जितनी तकलीफें हम लोगों को झेलनी पड़ रही हैं, तो उसने कसम खाया शराब को हाथ नहीं लगाना है। और दूसरा व्यक्ति बोल रहा है कि मैं शराब जरूर पीऊंगा, मैं देखता हूं मेरा बाप मुझे शराब पीने से कैसे रोकता है जब वो खुद शराब पीता है। आप एटीट्यूड देखिए, एटीट्यूड कैसा है। एक व्यक्ति का एटीट्यूड पॉजिटिव है, एक व्यक्ति का एटीट्यूड नेगेटिव है। तो लाइफ में हम और आप सभी लोग मानते हैं कि सक्सेस उसी को मिलेगी जिसका एटीट्यूड पॉजिटिव है। इसी तरीके से एक बार क्या हुआ, शराबियों का सम्मेलन किया गया, शराबियों का सम्मेलन किया गया, शराबियों को इकट्ठा किया गया और डॉक्टर्स ने एक प्लानिंग की कि इन शराबियों को कैसे समझाया जाए कि शराब पीना छोड़ दें। तो जब शराबियों का सम्मेलन हो रहा था तो उसमें डॉक्टर्स की एक टीम आई। डॉक्टर्स की टीम ने शराबियों को समझाने के लिए और 2 गिलास में पानी रखा, एक गिलास में पानी रखा, एक गिलास में शराब रखी, एक में पानी एक में शराब, दोनों में एक एक केंचुआ डाल दिया। थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि जो शराब वाला केंचुआ था वो मर गया, जो शराब वाला केंचुआ था वो मर गया और पानी वाला केंचुआ था वो जिंदा था। अब मैं आपको दिखा रहा हूं एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड का एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। अभी जैसे ही वो केंचुआ मर गया तो डॉक्टर्स ने पूछा शराबियों को, इस घटना से आप लोगों को क्या समझ में आया? इस घटना से आप लोगों को क्या समझ में आया? तो एक शराबी खड़ा हुआ और बोलता है, सर इस घटना से एक बात तो मुझे समझ में आ गई। बोले क्या? शराब पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। शराब पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। देखिए उसका एटीट्यूड देखिए, यानी दिखा क्या रहा है, उसको क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है?
उसको दिखाने की कोशिश ये की जा रही है कि शराब इतनी नुकसानदायक है कि देखो इसमें कीड़ा डाल गया तो वो भी मर गया, तो ये हमारे लिए कितना नुकसानदायक है। और दूसरी तरफ वो व्यक्ति क्या बोल रहा है, सर शराब पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। एटीट्यूड देखिए, आप एटीट्यूड चेक कीजिए। यानी अच्छे में भी कुछ फॉल्ट ढूंढ लेना, कमी ढूंढ लेना, और कमी में भी कुछ अच्छाई ढूंढ लेना, ये एटीट्यूड है, ये दृष्टिकोण है, राइट ना। यानी जिंदगी में हर चीज को, एक ही चीज को, बाकी शराबियों से पूछा गया तो बाकी शराबियों ने क्या बोला, सर दारू पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। एक ने बोला दारू पी के पेट के कीड़े मर जाते हैं, दूसरा बोल रहा है सर दारू नहीं पीनी चाहिए, दारू नुकसानदायक होती है, जब दारू पीने से कीड़ा मर सकता है तो दारू हमें भी नुकसान कर सकती है। आप मुझे बताइए, अब मैं आपको दो एटीट्यूड है, सिचुएशन एक ही है, जिंदगी में फायदा किसको होने वाला है, सिचुएशन एक, फायदा किसको होने वाला है, जो ये सोच रहा है कि दारू पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं, वो जिंदगी में फायदा लेगा, वो जिंदगी में इस घटना से सीखेगा, या जिस व्यक्ति ने ये बोला कि सर दारू पीने से कीड़ा भी मर सकता है तो दारू तो हमारा भी नुकसान कर सकती है, तो दारू नहीं पीनी चाहिए। आप मुझे बताइए इसमें से कौन सा व्यक्ति ज्यादा लाइफ में आगे जाने वाला है, लाइफ में आगे बढ़ेगा, फायदा उठाएगा। यस रेनू मैम। जी सर नमस्कार। नमस्कार मैम। सर दूसरे जो जिन्होंने ये देखा कि दारू में डालते ही कीड़ा मर गया, तो अगर हम दारू पिएंगे तो हमें भी ये दारू नुकसान पहुंचा सकती है, डॉक्टर की बात पे विश्वास किया और उसने ये डिसीजन लिया, तो वो आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल सही, एकदम बढ़िया। उसका एटीट्यूड देखिए, चीजों को देखने का एटीट्यूड कैसा है, और दूसरे का चीजों को देखने का एटीट्यूड कैसा है, ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारे एटीट्यूड के ऊपर, हमारा एटीट्यूड कैसा है। एक एग्जांपल और देता हूं। एक व्यक्ति गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर से जाके बोलता है डॉक्टर साहब मैं मर गया, डॉक्टर साहब मैं मर गया। डॉक्टर बोलता है यार तू तो जिंदा है, कब मर गया? नहीं डॉक्टर साहब मैं मर गया। डॉक्टर ने उसको बड़ा समझाने की कोशिश की कि भाई मान जा, तू जिंदा है, तू देख बोल रहा है, तू चल रहा है, तू सुन रहा है, तू सारे काम कर रहा है। वो मानने को तैयार नहीं है, नहीं डॉक्टर साहब मैं तो मर गया। अब डॉक्टर को एक आइडिया आया, डॉक्टर ने क्या किया, उसको पूछा अच्छा एक बात बता, मुर्दे में खून निकलता है कि नहीं निकलता? मुर्दे में खून निकलता है कि नहीं निकलता? तो बोलता है नहीं निकलता, मुर्दे में खून तो होता ही नहीं है। बोला चल ठीक है फिर इधर आ। और डॉक्टर ने सुई ली और उसकी उंगली में सुई चुभो दी, और सुई चुभो दी तो खून निकलने लगा। अब जब खून निकलने लगा तो डॉक्टर ने बोला कुछ समझ में आया? तो बोलता है हाँ डॉक्टर साहब समझ में आ गया। बोले क्या? आज से मुर्दों के भी खून निकलता है। तो एटीट्यूड है ना, नेगेटिव एटीट्यूड की कोई हद होती है, कोई पराकाष्ठा होती है। इतने नेगेटिव लोग पड़े हुए हैं इस दुनिया में, आप समझ सकते हो, जो कि कितना भी उनको आप अच्छा दिखा लीजिए उसमें उनको नेगेटिव ही दिखाई देगा, उनको उसमें नेगेटिव ही मिलने वाला है। और ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया के अंदर जिनको कितनी भी बुरी से बुरी स्थिति दिखा दीजिए, वो उसमें से भी अच्छा ही ढूंढ लेते हैं, उसमें से भी पॉजिटिव ढूंढ लेते हैं। और जिनका पॉजिटिव एटीट्यूड होता है ना, वो हमेशा बोलते हैं जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। पॉजिटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति बोलता है जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और नेगेटिव एटीट्यूड वाला व्यक्ति बोलता है कि जो भी हो रहा है सब गलत हो रहा है। वो अच्छाई में से भी बुराई ढूंढ लेता है, और पॉजिटिव एटीट्यूड का व्यक्ति बुराई में से भी अच्छाई ढूंढ लेता है। अब आप समझिएगा कैसे। एक बार क्या हुआ, एक राजा था, राजा का अंगूठा कट गया। अब राजा का अंगूठा कट गया तो पूरे सब लोग बड़े परेशान, बोले राजा साहब का अंगूठा कट गया। लेकिन एक मंत्री था बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड का, बड़े पॉजिटिव एटीट्यूड का मंत्री था। वो बोलता है राजा साहब जो हुआ अच्छा हुआ। राजा को बड़ी गुस्सा आई, बोला यार ये क्या बोल रहा है, मेरा तो अंगूठा कट गया और ये बोल रहा है जो अच्छा हुआ। बोले जेल में डाल दो इसको ले जाके। उसको जेल में डाल दिया गया।
कुछ मंत्री लोग थे, वो बोले यार ये तो बड़ा गलत हुआ, मंत्री को जेल में डाल दिया, मंत्री साहब ये तो आपके साथ बड़ा गलत हुआ। उसको कैदी बोलने लगे अंदर, बोले मंत्री जी ये तो आपके साथ बड़ा गलत हुआ। मंत्री जी बोलते ना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। अभी सभी कैदी बोल रहे हैं, सभी लोग बोल रहे हैं बड़ा पागल आदमी है यार, बोल रहा है जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, राजा ने उठा के जेल में डाल दिया और बोल रहा है जो भी होता है अच्छा होता है, अच्छा हुआ जो भी हुआ। कुछ समय बीत गया, राजा का अंगूठा सही हुआ। राजा एक दिन सोचता है चलो मैं शिकार पे जाता हूं। राजा ने अपना घोड़ा उठाया और शिकार पे निकल गया, जंगल में चला गया अंदर। तो वहां जंगल में देखा एक जगह पर कबीले वाले हैं, कबीले आदिवासी लोग हैं उधर, और आदिवासी लोग बलि चढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। आदिवासी लोगों का त्योहार है जिसपे वो लोग बलि चढ़ाते हैं। तो वो आदिवासी लोग किसी की बलि चढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं और बलि चढ़ाने के लिए वो कोई व्यक्ति ढूंढ रहे हैं, उन्हें कोई इंसान मिल जाए जिसकी बलि चढ़ाई जा सके। तो उन्हें अचानक राजा दिखाई दे गया और उन्होंने उस राजा को पकड़ लिया। और राजा को पकड़ने के बाद में राजा को लेके गए, राजा को बलि चढ़ाने के लिए तैयार करने लगे। राजा के कपड़े उतारे, राजा को नहलाया धुलाया। जैसे ही राजा को नहला रहे थे, उनमें से एक आदिवासी की नजर राजा के कटे हुए अंगूठे पर पड़ी। अब वो बोलता है नहीं 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 नहीं, हम इसकी बलि नहीं दे सकते, इसका तो अंग भंग है, इसका तो अंगूठा कटा हुआ है, हम इसकी बलि नहीं दे सकते, इसको छोड़ दो। और उन लोगों ने क्या कर दिया, राजा को छोड़ दिया। जब राजा को छोड़ा तब राजा को उस मंत्री की बात याद आई कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। यदि उस दिन मेरा ये अंगूठा न कटता तो आज क्या कटता, फिनिश, आज गर्दन कटती। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, गर्दन कटने में फायदा था या अंगूठा कटने में फायदा था? ज्यादा बढ़िया कौन सा रहा? गर्दन कटती तो ज्यादा अच्छा रहता या अंगूठा कटा तो ज्यादा अच्छा रहा? आप सब लोग बोल रहे होंगे सर अब तो अंगूठा कटने से फायदा हुआ, गर्दन, अंगूठा नहीं कटता तो गर्दन कटती, राइट ना। अब देखो हुआ क्या, राजा वापस गया राजमहल में। राजमहल में जाने के बाद राजा को बड़ा अफसोस हुआ, यार मैंने मंत्री को डलवा दिया, मंत्री ने तो सही बोला था, मैं ही नहीं समझ पाया, मंत्री को निकाल के लेके आओ। मंत्री को निकाल के लेके आए, मंत्री से राजा ने माफी मांगी, बोले मंत्री जी गलती हो गई मुझसे, आपने जो बोला था एकदम सही हुआ, और आज ऐसी ऐसी घटना हुई और मुझे आज इस घटना को देखने के बाद पता चला कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने आपको जेल में डाल दिया। मंत्री बोलता है राजा साहब जो होता है अच्छे के लिए होता है, आपने कुछ गलत नहीं किया। आप सोच के देखो, यदि आप मुझे जेल में नहीं डालते तो मैं शिकार पे आपके साथ होता, मैं शिकार पर आपके साथ होता, तो आपका तो अंग भंग था इसलिए आपको तो छोड़ दिया, मैं तो ऊपर से नीचे तक सही सलामत हूं। आप सोच के देखिए बलि किसकी चढ़ती, बोले आपको छोड़ देते मेरी बलि चढ़ा देते। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं नजरिया। यानी जहां दुनिया को दिखाई दे रही है प्रॉब्लम और उस प्रॉब्लम में भी आपको दिखाई दे रहा है कोई सॉल्यूशन, आपको दिखाई दे रहा है कुछ अच्छा, इसको बोलते हैं नजरिया, यानी चीजों को देखने का दृष्टिकोण। अब देखिए नजरिए के बारे में मैं आपको कुछ चीजें, इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। नजरिया, ये जो एटीट्यूड है हमारा, ये किस तरीके से काम करता है। हमारा नजरिया, आपका नजरिया, ये डिसाइड करता है कि आप जिंदगी में कितने कामयाब होंगे। आपका नजरिया ही डिसाइड करता है कि जिंदगी में आप कितनी ऊंचाई तक जाओगे। योर एटीट्यूड डिटरमाइंस योर अल्टीट्यूड। यानी आप जिंदगी में कितने अमीर बनोगे, कितने कामयाब बनोगे, कितने आगे तक जाओगे, कितने आपके बच्चे कामयाब होंगे, ये सारी चीजें इस बात पे डिपेंड करती हैं कि आपका एटीट्यूड कैसा है। यदि आपका रवैया अच्छा है तो आप जिंदगी में कामयाब हो जाओगे, आप जिंदगी में बेहद कामयाब हो जाओगे। और आपका रवैया अच्छा नहीं है, आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, तो आप जिंदगी में फेल हो जाओगे। आपका एटीट्यूड, आपका देखने का नजरिया, आपको चीजों को समझने का नजरिया, आपका दृष्टिकोण ही डिसाइड करता है कि आप जिंदगी में कितने कामयाब होंगे।
अब देखिए ये जो एटीट्यूड है ये है ना, ये बिल्कुल आपकी जिंदगी में उसी तरीके से काम करता है। जिंदगी में बाकी जितनी भी चीजें हैं ना, जितनी भी चीजें हैं, बाकी जिंदगी में जितनी भी चीजें हैं, वो सारी सिर्फ आपके लिए, आपको अमीर बनाने में, आपको कामयाब बनाने में, आपके परिवार को एक सफल परिवार बनाने में सिर्फ 10% काम करती है। आपका एटीट्यूड 90% काम करता है। कितने परसेंट? 90%। अभी देखिए आपके सामने स्क्रीन पे आपको एक आइसबर्ग दिखाई दे रहा है। आइसबर्ग, आइसबर्ग यानी ये हिमशैल, इसको बोलते हैं हिमशैल। ये बर्फ का शैल होता है, बर्फ का पहाड़ होता है। ये समुद्र में पाया जाता है, सागर में, समुद्र में। और ये जो हिमशैल होता है ये सिर्फ 10% पानी के ऊपर दिखता है। ऊपर कितने परसेंट होता है? 10%। बाकी 90% ये पानी में रहता है। दिखाई दे रहा है आपको? ये 90% देखिए ये पानी में है। लोगों को दिखाई सिर्फ ये देता है 10%, और ये 10% ऊपर होता है, 90% नीचे होता है। यही कारण है कि बड़े बड़े जहाज इन आइस के पहाड़ों से टकरा के टूट जाते हैं। आप लोगों ने टाइटैनिक का नाम सुना है? टाइटैनिक जहाज, टाइटैनिक जहाज जो डूबा था ना, वो ऐसे ही एक हिमशैल से टकरा के टूटा था। एक्चुअली जो कैप्टन थे उन्होंने देखा कि छोटा सा, उन्हें ये सिर्फ ऊपर का हिस्सा दिखाई दिया। उन्होंने कहा ये छोटा सा कोई बर्फ का टुकड़ा है और ये तो टूट जाएगा, और उनका जहाज उस टुकड़े से टकरा गया। लेकिन वो जो बर्फ का जो टुकड़ा जो दिखाई दे रहा था, हिमशैल दिखाई दे रहा था, वो ऊपर सिर्फ 10% था, नीचे 90% था। जब जहाज टकराया तो ये बर्फ का जो पहाड़ था वो इतना बड़ा, इतना मजबूत था कि उसने जहाज को तोड़ दिया और जहाज में पानी भरने लगा और टाइटैनिक जहाज डूब गया। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज डूब गया इस हिमशैल की वजह से, ये 90% की वजह से। ऐसे ही दोस्तों हमारी लाइफ में हमारी नॉलेज, हमारी स्किल, हमारा हार्डवर्क, हमारी मेहनत, ये सारी चीजें कामयाब करने में सिर्फ 10% योगदान देती है। कितना परसेंट? इनका योगदान है 10%। किन किन चीजों का? किन किन चीजों का योगदान है 10%? 10% योगदान होता है आपकी नॉलेज का, 10% योगदान होता है आपकी स्किल्स का, 10% में ही योगदान है आपके हार्डवर्क का। यानी आपकी नॉलेज, स्किल, हार्डवर्क, प्लानिंग, ये जितनी भी सारी चीजें हैं ना, ये आपकी कामयाबी में सिर्फ 10% रोल अदा करती हैं। 90% यदि कोई चीज रोल अदा करेगी आपकी कामयाबी में, तो वो होगा आपका एटीट्यूड, आपका नजरिया। 90% एटीट्यूड काम करेगा आपको जिंदगी में सफलता दिलवाने के लिए, और बाकी सारी चीजें मिलके सिर्फ 10% काम करेंगी। उसमें आपकी नॉलेज भी होगी, उसमें आपका स्किल्स भी होंगी। स्किल समझते हो आप? किसी भी काम को करने का तरीका। नॉलेज यानी ज्ञान, हार्डवर्क यानी मेहनत। ये सारी चीजें सिर्फ 10% काम करती हैं। 90% कोई चीज काम करती है तो क्या करती है? आपका एटीट्यूड, आपका नजरिया। यदि आपका नजरिया पॉजिटिव है, यदि आपका नजरिया या आपका एटीट्यूड यदि पॉजिटिव है, चीजों को आप पॉजिटिवली देखते हो, तो आप जिंदगी में 90% लड़ाई जीत गए। कामयाबी की 90% लड़ाई आपकी जीत गया। अब सिर्फ 10% लड़ाई बची है नॉलेज लेने की, स्किल लेने की और हार्डवर्क करने की, प्लानिंग करने की। ये सिर्फ टोटल लड़ाई 10% है। 90% जो काम करेगी वो काम करेगा आपका नजरिया, आपका एटीट्यूड। तो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें सबसे ज्यादा यदि कोई चीज मदद करती है तो वो होता है हमारा सकारात्मक रवैया। यदि जिंदगी में हमें फेल करने में कोई सबसे बड़ा योगदान होता है किसी चीज का, तो वो होता है हमारा देखने का चीजों को नकारात्मक रवैया। अपलाइन ने कोई चीज बोली, ऐसे कर लो, और उसमें हम नेगेटिव ढूंढ रहे हैं। अपलाइन ने जो भी हमें बताया हम उसमें नेगेटिव ढूंढ रहे हैं। हमारी डाउनलाइन ने हमें कुछ बताया, उसमें हम नेगेटिव देख रहे हैं। तो आप सिंपल समझ लीजिए, आप असफलता की ओर जा रहे हो
और अपलाइन ने जो भी बोला, डाउनलाइन ने जो भी बोला, आप उसमें पॉजिटिव देख रहे हो, तो आप सिंपल समझ लीजिएगा आप सफलता की तरफ जा रहे हो। तो आपका एटीट्यूड डिजाइन करेगा कि आप सक्सेस होगे या कि आप फेल होगे। यदि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आप सफल होगे, एटीट्यूड नेगेटिव है जिंदगी में तो आप फेल हो जाओगे। अभी देखिए, आप बोलेंगे सर पता कैसे चलेगा एटीट्यूड पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? मैंने आपको एग्जांपल दिए, दो दोस्तों का एग्जांपल दिया, एक ईश्वर को गाली दे रहा है, एक ईश्वर को धन्यवाद दे रहा है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड किसका है? जो धन्यवाद दे रहा है। नेगेटिव एटीट्यूड किसका है? जो ईश्वर को कोसता है। राइट ना? एक दूसरा मैंने आपको एग्जांपल दिया एटीट्यूड के ऊपर। एक बेटा है जो बोल रहा है कि मैं जिंदगी में शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, दूसरा दूसरा बेटा बोल रहा है कि मैं जरूर पीऊंगा, मेरा पिता मुझे रोक के दिखाए। एटीट्यूड पॉजिटिव किसका है? एक व्यक्ति देख रहा है कि आधा ग्लास भरा हुआ है, एक व्यक्ति देख रहा है कि आधा ग्लास खाली है। एटीट्यूड पॉजिटिव किसका है? जो भरा हुआ देख रहा है। जिसको खाली दिखाई दे रहा है, जिसको कमी दिखाई दे रही है, उसका नेगेटिव एटीट्यूड है। मुझे आप एक बात बताइए, एक व्यक्ति है जिसको 5 बटन दिखाई दे रही है, आपकी बटन है 5, जिसमें से 4 बटन सफेद है, 1 बटन काली है। कुछ लोग हैं जिनको सफेद बटन दिखाई देती है और कुछ लोग हैं जिनको काली बटन दिखाई देती है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, इसमें आप कैसे पता लगाओगे पॉजिटिव एटीट्यूड किसका है, नेगेटिव किसका है? कौन बता सकते हैं मुझे? आपके 5 बटन है जिसमें से 1 बटन काला है, 4 बटन सफेद है। कुछ लोग हैं जो आपके सफेद बटन को देख रहे हैं और कुछ लोग हैं जो सिर्फ काले बटन को देख रहे हैं, उन्हें सिर्फ काला बटन दिखाई दे रहा है। तो जी फौजी साहब, आप बताइए फौजी साहब, मैं पूछना चाहता हूं इसमें से सकारात्मक रवैया किसका है, नकारात्मक रवैया किनका है? जो सफेद बटनों को देख रहा है। एग्जैक्टली। जिनको सफेद बटन दिखाई दे रही है उनका नजरिया सकारात्मक है, और जिनको सिर्फ काली बटन दिखाई दे रही है उनका नजरिया नकारात्मक है। जिनको किसी भी इंसान के अंदर सिर्फ कमियां दिखाई देती हैं, किसी भी इंसान में सिर्फ कमियां दिखाई देती हैं, उनका एटीट्यूड नकारात्मक है। और जिसको किसी न किसी इंसान में कोई ना कोई तो अच्छाई दिखाई देती है, उसका एटीट्यूड पॉजिटिव है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छाई दिखती होगी, तो आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है। और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको हर चीज में नेगेटिव ही दिखता है, ये ऐसा है, वो वैसा है, ये ऐसा है, इसको ये नहीं करना चाहिए, उसको वो नहीं करना चाहिए, तो इसका एटीट्यूड कैसा है? नेगेटिव एटीट्यूड। जिंदगी में एटीट्यूड के आपको पहचानने के लिए ये कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए। एक और एग्जांपल देता हूं। एक व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड, और उस व्हाइट बोर्ड के ऊपर एक ब्लैक कलर का स्पॉट है, काला धब्बा है पूरे व्हाइट बोर्ड के ऊपर। व्हाइट बोर्ड के ऊपर ब्लैक स्पॉट है। अभी 2 तरीके के लोग आपको मिलेंगे। एक लोग ऐसे होंगे जिनको आप पूछोगे क्या दिखाई दे रहा है, आप लोग मुझे बताओगे आपको क्या दिखाई दे रहा है? चलिए मैं आपको दिखाई देता हूं, बोलिए आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? आप लोग अनम्यूट कीजिएगा, आप मुझे बताएंगे आपको क्या दिखाई दे रहा है। एक व्हाइट बोर्ड है और व्हाइट बोर्ड के ऊपर एक काला धब्बा है, व्हाइट बोर्ड के ऊपर एक ब्लैक स्पॉट है। आपको क्या दिखाई दे रहा है? कौन बताना चाहेंगे मुझे? यस, एक व्हाइट बोर्ड के ऊपर ब्लैक स्पॉट है, आपको क्या दिखाई दे रहा है? नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर, हमारा सबसे पहले फोकस जो है ना उस ब्लैक पॉइंट पे ही जाता है जो काला पॉइंट होता है। यानी दिखाई क्या दे रहा है हमें? ब्लैक दिखाई वैसे दे रहा तो है, मतलब ब्लैक दिखाई दे रहा है। ब्लैक दिखाई दे रहा है, राइट ना? तो जो ब्लैक दिखाई दे रहा है ना, ये नेगेटिव एटीट्यूड है। आप मुझे बताइए, इतना बड़ा व्हाइट बोर्ड, पूरा व्हाइट बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है और लोगों को सिर्फ वो ब्लैक स्पॉट दिखाई दे रहा है। मतलब हमारा नजरिया क्या देखने का है? नजरिया है हमारा नेगेटिव चीजों को देखने का। जबकि इतना बड़ा व्हाइट बोर्ड पड़ा हुआ है वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो एक ब्लैक स्पॉट दिखाई दे रहा है। व्हाइट क्या है? पॉजिटिविटी। ब्लैक क्या है? नेगेटिविटी। जिनका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा उसको व्हाइट दिखाई देगा,
और जिनका एटीट्यूड नेगेटिव होगा उसको समझ में आ रही बात आपको? तो हमें क्या करना है, हमें यदि जिंदगी में आगे बढ़ना है तो हमें हमारे एटीट्यूड को सही करना होगा, हमें हमारे नजरिया को सही करना होगा। जब तक हम हमारे नजरिया को सही नहीं करेंगे, एटीट्यूड को सही नहीं करेंगे, जब तक लाइफ में सक्सेस नहीं मिलेगी। आपको पता है आपकी स्किल आपको 100% जिता नहीं सकती, आपकी नॉलेज आपको 100% नहीं जिता सकती, आपका हार्डवर्क आपको 100% नहीं जिता सकता, लेकिन आपका एटीट्यूड आपको 100% जिता सकता है। आप इसका कैलकुलेशन भी करके देख सकते हो एटीट्यूड के लिए। ए से लेके जेड तक सब अक्षरों को एक एक नंबर दे दो, ए को 1, बी को 2, सी को 3, डी को 4, ई 5, एफ 6, जी 7, एच 8, ऐसे करके 26 होते हैं, आप 26 दे दीजिए। और ये जो जितने भी है स्किल्स, नॉलेज, हार्डवर्क, एटीट्यूड, अब आप इनके जो अक्षर हैं, जो इनके अंक हैं, उन अंक का जोड़ निकाल लीजिए आप। तो स्किल का जोड़ आएगा 82, नॉलेज का जोड़ आएगा 96, हार्डवर्क का जोड़ आएगा 98 और एटीट्यूड का जोड़ आएगा 100। यानी एटीट्यूड ही एकमात्र ऐसी चीज है आपकी जिंदगी में जो आपकी कामयाबी में 100% योगदान देती है, जो आपकी जिंदगी को 100% सक्सेस बना देती है। क्या? एटीट्यूड। बाकी दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको 100% सक्सेसफुल बना सके। ये आपका एटीट्यूड 100% मायने रखता है आपकी सक्सेस में। स्किल 82% काम करती है, नॉलेज 96% काम करेगी, हार्डवर्क 98% काम करेगा, लेकिन आपकी सफलता में एटीट्यूड, आपका नजरिया 100% काम करेगा। समझ में आ रहा है आपको? चलिए नजरिया आपको बताता हूं। नजरिए 4 तरीके के होते हैं। अब तक आप लोगों ने 2 ही नजरिए सुने थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। 4 नजरिए होते हैं। एक होता है न्यूट्रल और चौथा होता है सेकंड एटीट्यूड। अब आप बोलेंगे सर ये कौन कौन से आ गए, तो सुने ही नहीं थे आज तक। पॉजिटिव एटीट्यूड यानी सकारात्मक नजरिया, नेगेटिव एटीट्यूड यानी नकारात्मक नजरिया, न्यूट्रल एटीट्यूड यानी न पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। इसको पॉजिटिव वाला आके बोल दो तो पॉजिटिव है, नेगेटिव वाला आके बोल दो तो नेगेटिव है। इसको कोई सर्दी गर्मी नहीं है, ये है न्यूट्रल एटीट्यूड। आप इसको आकर के पूछो ये हुआ, सही हुआ? कहीं पे मान लेते हैं कोई घटना हो गई है, एक व्यक्ति बोलता है ये बहुत गलत हुआ, एक व्यक्ति बोलता है बहुत अच्छा हुआ, एक व्यक्ति बोलता है जी मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मेरे हिसाब से तो ना अच्छा हुआ ना बुरा हुआ। मतलब ये न्यूट्रल है, ये तीसरा एटीट्यूड है। और चौथा एटीट्यूड होता है सेकंड एटीट्यूड। सेकंड एटीट्यूड होता है जस्ट दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाने वाला एटीट्यूड, बीमार एटीट्यूड है। इसका सिर्फ एक ही काम होता है, दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाना, बस, और कोई एटीट्यूड नहीं होता। तो आपको लाइफ में यदि सक्सेस चाहिए तो आपको इन चारों एटीट्यूड में से कौन सा एटीट्यूड फॉलो करना है, कौन सा एटीट्यूड अपनाना चाहिए? आप बताइए मुझे जल्दी से, चैट बॉक्स में डालिए आप। पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड, न्यूट्रल एटीट्यूड या सेकंड एटीट्यूड, कौन सा एटीट्यूड होना चाहिए आपको जिंदगी में कामयाब होने के लिए? कौन सा एटीट्यूड अपनाना चाहिए जिंदगी में? कौन सा एटीट्यूड अपना के आपको कामयाबी मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी? वेरी गुड, सब लोग मान रहे हैं पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड। सब लोग मान रहे हैं सर पॉजिटिव एटीट्यूड से सफलता मिलेगी, राइट ना? तो अब ये सवाल उठता है पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कैसे होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड बनेगा कैसे? क्योंकि अभी तो व्हाइट बोर्ड पे ब्लैक स्पॉट होता है तो हमें भी वो ब्लैक ही दिखाई देता है। अभी भी हम यदि किसी की शर्ट देख रहे हैं उसमें 5 सफेद बटन है और उसमें 1 बटन काला है तो हमें भी वो काला ही दिखाई देता है। यदि गिलास भरा हुआ रखा है तो हमें भी वो भरा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, वो आधा खाली ही दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तक जो हमारी परवरिश हुई है वो परवरिश हमारी ऐसी हुई है जहां हमें नेगेटिव एटीट्यूड ही देखने को मिला है। बच्चा कुछ करना चाहता है तो बेटे नहीं 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 बेटा कुछ नहीं करना है, गिर जाएगा गिर जाएगा गिर जाएगा, वापस आ जा, नीचे उतर जा। बच्चा बोलता है जिंदगी में मैं कुछ करना, नहीं 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 कुछ नहीं करना, खाली पढ़ाई कर बस, और कोई काम फालतू चक्कर में नहीं पड़ेगा। अब तक क्या हो रहा है, अब तक का जो हमारी जो जिंदगी रही है उसमें तो हमने ज्यादातर नेगेटिव माहौल ही देखा है, नेगेटिव ही हैंडल हमें किया गया है। तो हमारा एटीट्यूड कैसा रहा है अब तक? हमारी फीडिंग इतनी नेगेटिव फीडिंग हुई है, इतनी नेगेटिव फीडिंग हुई है, इतनी नेगेटिव फीडिंग हुई है कि हमें हर जगह नेगेटिव ही नेगेटिव दिखाई देता है। हम नेगेटिव ही सोचते हैं,
आप बोले सर नहीं 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 हम तो नहीं सोचते। अच्छा आप नहीं सोचते, चलो मैं बताता हूँ आप सोचते हो कि नहीं सोचते। आप मुझे सच्ची सच्ची बताइएगा, दिल से बताइएगा, आपके घर का जब कोई व्यक्ति बाइक से या कार से बाहर गया होता है और वो डेली शाम को 5 बजे आ जाता है, लेकिन आज रात को वो 8 बजे तक नहीं आया और उसका फोन स्विच ऑफ है, आपके मन में क्या ख्याल आता है? भावना मैम अनम्यूट कीजिए आप। क्या ख्याल आता है मन में? जी सर, फोन स्विच ऑफ होता है तो फिर दिमाग में सर नेगेटिव पहले जाता है सर। नेगेटिव पहले जाता क्या है। परेशानी रही? फोन स्विच ऑफ है, 5 बजे जो आदमी आ जाता है वो 8 बजे तक नहीं आया, तो दिमाग में एक ही ख्याल जाता है कहीं एक्सीडेंट ना हो गया, कोई बात ना हो गई हो, लूटपाट ना हो गई हो। यानी पॉजिटिव आदमी नहीं सोचता, आदमी का दिमाग कहां जाता है? नेगेटिव जाता है। समझ में आ रही है बात? तो अभी हमारा एटीट्यूड कैसा है? अभी हमारा एटीट्यूड कुछ कुछ पॉजिटिव होगा, मैं ये नहीं बोलूंगा 100% नेगेटिव है, लेकिन अभी हमारा नेगेटिव पार्ट ज्यादा एक्टिव है। और पार्ट कौन सा ज्यादा एक्टिव होना चाहिए? हमारा पॉजिटिव पार्ट। और अभी तक हमारा पार्ट कौन सा एक्टिव है? नेगेटिव पार्ट। अब हमें क्या करना है? अपने एटीट्यूड को, अब हमें पॉजिटिव एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप करना है। क्या करना है? पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना है। तो आप बोलेंगे सर ये कैसे होगा? चलिए ये मैं आपको इस तरीका बता देता हूं, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कैसे होगा। पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने के लिए कुछ आपको मैं चीजें बता रहा हूं, इनको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नंबर 1, अब आपको जानबूझ के पॉजिटिव सोचना होगा। मन में नेगेटिव ख्याल आएगा, लेकिन अब आपको नेगेटिव सोचना नहीं, अब आपको पॉजिटिव सोचना है। जैसे ख्याल आया यार 8 बज गए अभी तक आए नहीं, तो आपको क्या सोचना है? हो सकता है आज कोई दोस्त मिल गया होगा, हो सकता है आज फोन की बैटरी डाउन हो गई होगी, हो सकता है आज कुछ सामान लेने के लिए मार्केट में निकल गए होंगे। मतलब आपको क्या करना है? वो एक्सीडेंट वाली बात को नहीं सोचना है, अब आपको क्या सोचना है? पॉजिटिव। हो सकता है किसी रिलेशन में चले गए होंगे, हो सकता है आज थोड़ा ऑफिस का काम ज्यादा होगा, पहुंच जाएंगे थोड़ी बहुत देर में। यानी आपको अपनी सोच को क्या करना है? नेगेटिव की जगह पे इसको पॉजिटिव सोचना है, जानबूझ के सोचना है। नंबर 1। नंबर 2, आपके आसपास जितने भी लोग रहते हैं, अब आपको उनको मोटिवेट करना है, उनको जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट करना है। किसी को निराश नहीं करना है, किसी को हताश नहीं करना है, किसी को डिमोरलाइज नहीं करना है। यदि कोई लड़का आपके आसपास बोलता है आंटी भैया मैं ना डॉक्टर बनना चाहता हूँ, वेरी गुड बेटा, बन सकते हो आप, शाबाश, तैयारी करो, पक्का बनोगे। मम्मी मैं ये करना चाहता हूँ, वेरी गुड बेटा, पक्का करेगा तू, कर, शाबाश, मैं हूं ना तेरे साथ। आपके बच्चे बोलते हैं पापा ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, वेरी गुड, कर सकते हो, करो, शाबाश, हम है ना आपके साथ। मतलब आपके आसपास जितने भी लोग होंगे अब आप उनको मोटिवेट करोगे, किसी को भी डिमोटिवेट नहीं करोगे। दूसरा काम। तीसरा काम, जब कभी गिर जाओ तो वापस खड़े हो जाना है, जब कभी फेल हो जाओ तो वापस खड़े हो जाना है। कोई बात नहीं, एक आदमी ने नहीं सुनी ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और लोगों को बताऊंगा। मैं बड़ी उम्मीद से गया था कि ये व्यक्ति काम चालू कर देगा, लेकिन इसने नहीं किया, कोई बात नहीं, मैं और लोगों को बताऊंगा। मैं हार नहीं मानूंगा। गेटिंग बैकअप व्हेन यू फेल डाउन, वापस खड़े हो जाओ। जब आप जिंदगी में कुछ खो रहे हो, जब जिंदगी में आपका कुछ खो रहा है, आपको हेल्थ का इश्यू हो गया है, आपके फैमिली में कोई ट्रेजेडी हो गई है, कुछ भी हो गया है ना, उस वक्त भी बस ईश्वर को यही बोलो, ईश्वर तुम्हारी मर्जी है, जो भी हो रहा है तुम्हारे हिसाब से सही हो रहा है, ईश्वर जो भी हो रहा है आपकी मर्जी है। और आपको उस वक्त भी धैर्य रखना है, जिस वक्त अपने साथ में कुछ बुरा हो रहा है, अपने लोग छोड़ के जा रहे हैं, अपनी टीम छोड़ के जा रही है, अपना काम खराब हो रहा है, अपने फैमिली में कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, फैमिली में कोई ट्रेजेडी हो गई है, उस वक्त भी पॉजिटिव रहना है। उस वक्त भी एक ही चीज बोलनी है, जो भी हो रहा है ईश्वर जो भी कर रहा है उसके हिसाब से सही कर रहा है, राइट। अगली चीज, जब भी कोई दूसरा व्यक्ति कामयाब होगा तो आपको खुशी मनानी है। जब भी आपके अड़ोस में, आपके पड़ोस में, आपके रिलेशन में, आपकी टीम में, आपकी अपलाइन में, आपकी डाउनलाइन में, आपकी क्रॉस लाइन में, जब भी कोई व्यक्ति सक्सेस होगा तो आपको खुश होना है, आपको उसकी सक्सेस को सेलिब्रेट करना है। इससे आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा। ऐसी भी बुरी से बुरी स्थिति हो, आपको पॉजिटिव ही सोचना है भविष्य में क्या होगा,
जो पॉजिटिव ही देखना है आपको। विजन आपका कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव ही होना चाहिए। और हर परेशानी में, हर मुश्किल में आपको संभावना ढूंढनी है। हर मुश्किल में आपको संभावना ढूंढनी है। हर चैलेंज में आपको पॉसिबिलिटी ढूंढनी है। अब आपको क्या करना है? ये सारे काम करने हैं। पॉजिटिव किताबें पढ़नी है, पॉजिटिव ट्रेनिंग लेनी है, पॉजिटिव लोगों के इर्द गिर्द रहना है, सक्सेसफुल लोगों के आसपास रहना है, लोगों से कामयाबी की बातें करनी है, लोगों में अच्छाई ढूंढनी है। क्या करना है? लोगों में अच्छाई ढूंढो, लोगों से पॉजिटिव बातें करो, पॉजिटिव किताबें पढ़ो। ये सारे के सारे काम जब आप करना चालू करोगे तो धीरे धीरे आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होना चालू होता जाएगा। आप कपड़ा खरीदने जा रहे हो, शर्ट खरीदने गए, आपको शर्ट दिखाई उसने 5,000 की, शर्ट दिखाई उसने 2,500 की, तो वहां पे आपको क्या सोचना है? ये नहीं सोचना है कि शर्ट बहुत महंगी है, आपको ये सोचना है शर्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। और जिन चीजों की क्वालिटी अच्छी होती है उनकी कीमत तो ज्यादा होती है। आप मुझे बताओ, सोने की कीमत ज्यादा होती है, पीतल की कीमत ज्यादा होती है? सोने की ज्यादा होती है। क्यों? सोने की कॉस्ट ज्यादा होती है, पीतल की? सोने की। क्यों? सोना अच्छी चीज है। लोहे की कीमत ज्यादा होती है या स्टील की? स्टील की ज्यादा, अच्छी क्वालिटी का जो स्टील होगा उसकी कीमत ज्यादा होगी। ऐसे ही आप जाओगे कपड़े खरीदने के लिए तो रेमंड का कपड़ा जो आएगा उसकी क्वालिटी अच्छी होगी तो कीमत ज्यादा होगी। एक नॉर्मल शर्ट लेके आ जाओगे 500 की आ जाएगी, रेमंड के लेके आओगे 2,500, 3,000, 4,000 की आएगी। क्यों? क्वालिटी अच्छी है। तो जब भी हमें कोई कॉस्ट ज्यादा दिखाई देती है किसी चीज की तो हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए? भाई जब क्वालिटी अच्छी है तो कॉस्ट तो देनी पड़ेगी। ट्रेनिंग है कोई, ट्रेनिंग में आपको बोला जा रहा है कि आपको यहाँ 500 रुपए की फीस लगेगी, तो एटीट्यूड क्या होना चाहिए? यार 500 रुपए जा रहा है, इसका मतलब बहुत कुछ मिलने वाला है। ये नहीं सोचना चाहिए कि 500 रुपए क्यों ले रहे हैं। हर वक्त हमें क्या करना है? अपलाइन बोल रहा है आपको 4 प्लान दिखाने हैं, तो आपको ये सोचना चाहिए सर इसका मतलब मेरे अपलाइन ने बोला है 4 प्लान दिखाने हैं, तो इसका मतलब 4 प्लान दिखाने से आज कुछ बड़ा होने वाला है, चलो आज मैं 4 ही लोगों को प्लान दिखाऊंगा। ये एटीट्यूड है। आपको हर प्रॉब्लम के अंदर भी सॉल्यूशन ढूंढना है। हर सॉल्यूशन में प्रॉब्लम नहीं ढूंढना है, प्रॉब्लम में सॉल्यूशन ढूंढना है। अभी जैसे आज मैं बोल दूं चलो कल से आपकी ट्रेनिंग सुबह 5 बजे होगी, तो मैक्सिमम लोग क्या सोचेंगे? अरे यार इतनी जल्दी 5 बजे कैसे जगेंगे? और पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग क्या बोलेंगे? सर ग्रेट, ये तो मजा आ गया सर, कल से 5 बजे जगने की आदत पड़ जाएगी। पॉजिटिव सोचना है, राइट ना? तो इस तरीके से धीरे धीरे जब आप सोचना चालू करोगे तो आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाएगा। और जब आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाएगा आपको हर इंसान में अच्छाइयां दिखाई देने लगेंगी, हर चीज में आपको अच्छाई दिखाई देने लगेगी, हर चीज को आप अच्छे नजरिए से देखने लगोगे, लोगों की सच्ची तारीफ करने लगोगे, तो आप सक्सेस की तरफ बढ़ते जाओगे। तो मुझे उम्मीद है आज आपको समझ में आया होगा एटीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड का रोल क्या होता है, एटीट्यूड पॉजिटिव डेवलप कैसे किया जाता है, नेगेटिव एटीट्यूड होगा तो जिंदगी में क्या होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो जिंदगी में क्या होगा। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों ने आज एटीट्यूड के बारे में समझा और आज से ही आप लोग प्रयास करेंगे कि अब हम अपने एटीट्यूड को 100% पॉजिटिव करने के लिए काम करें। कितने लोग तैयार हैं अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाने के लिए? अपने एटीट्यूड को 100% पॉजिटिव बनाने के लिए कौन कौन लोग तैयार है कि सर अब हमारा एटीट्यूड 100% पॉजिटिव ही रहेगा, अब हम बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचेंगे, नेगेटिव एटीट्यूड नहीं रहेगा अब हमारा। दैट्स गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और अब मैं फटाफट से सर को इनवाइट करना चाहूंगा, हमारे ग्रेट अपलाइन माननीय डॉक्टर रविंदर सर हम लोगों के बीच में हैं, अपने गोल्डन वर्ड्स के साथ आज के हमारे इस प्रोग्राम का समापन करें प्लीज। थैंक यू मुकेश सर, थैंक यू। और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज का जो सेशन था कमाल का सेशन है, क्योंकि हमारी कामयाबी में 100% जो काम करता है हमारा एटीट्यूड करता है, और बाकी की 10% में स्किल, नॉलेज और हार्ड वर्क आता है। अगर हमारा एटीट्यूड 100% पॉजिटिव है तो हम सफलता की ओर लगातार बढ़ते चले जाते हैं। और अगर हमारा एटीट्यूड अगर मान लें 99% भी
पॉजिटिव है और 1% नेगेटिव है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं अभी रुकावट आने वाली। तो इसलिए जब देखिए सिर्फ एक सोच की वजह से अगर उन्होंने नीचे नहीं देखा, सिर्फ ऊपर ही ऊपर देखा, टाइटैनिक जैसा एक महान शिप एक डूब गया और इतना बड़ा त्रासदी हुई वो उस समय पे। तो अब ये देखिए कि हम भी इतने बड़े बिजनेस को लेके चल रहे हैं और उसमें हमें अपना एटीट्यूड भी 100% पॉजिटिव लेके चलना चाहिए। आज ये सीख, आज से हम हर चीज को पॉजिटिव देखें, हर चीज को मतलब इतना पॉजिटिव देखो कि एक बार मैं एक लीडर को सुन रहा था, तो वो लगे अगर मैं इतना पॉजिटिव हो गया हूँ इस बिजनेस को करते करते, अगर डॉक्टर के पास भी जाता हूँ तो डॉक्टर कहता है क्या हुआ, बोले कुछ नहीं हुआ, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो डॉक्टर कहता है फिर मेरे पास क्यों आए, बोले इसीलिए तो आया हूँ कि भाई मैं अच्छा हूँ। आप देखिए, यानी कि इस हद तक अपने आप को पॉजिटिव रखने की आप कोशिश करिए। और आज वो मेरे ख्याल से डबल डायमंड है, काफी पहले मैंने उनको सुना था। तो इस हद तक हमें भी अपने आप को पॉजिटिव रखना है कि कैसी भी परिस्थिति आए, कैसी भी विषम परिस्थिति आए, हमें पॉजिटिव रहना। अगर आप देखेंगे, अगर सीरियसली देखें और पॉजिटिवली सोच के देखें तो कोई चीज हमारे लिए गलत होती ही नहीं। अगर गलत हमें लगता है कि गलत हुई है तो कहीं ना कहीं उसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है, वो हमारी वजह से ही इस तरीके से हुआ है। तो जब हमारी ही वजह से हुआ है तो हमें फिर पॉजिटिव ही रहना चाहिए किसी भी स्थिति में, कि अभी तक हमारी वजह से हुआ है, अब हमारी वजह से नहीं होगा, जो होगा अच्छा होगा, जो करेंगे अच्छा करेंगे, जिसके लिए भी सोचेंगे, देखेंगे या करेंगे, सब पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। क्योंकि दुनिया में आज तक जिसको भी मिला है सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड से मिला है, नेगेटिव एटीट्यूड से नहीं मिला। अगर किसी ने पाया भी है तो नेगेटिव एटीट्यूड से उसने खो दिया, जैसे रावण का एग्जाम्पल आता है, इतना महान व्यक्ति, और ये देखिए नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से उसने पूरा खुद भी खत्म हो गया, पूरा खानदान को भी खत्म कर दिया। इसी तरीके से हम भी इतने बड़े बिजनेस में और हमारे सैकड़ों हजारों लोगों की टीम को संभालने के लिए 100% पॉजिटिव हमें रहना ही पड़ेगा। हमारा अपना एटीट्यूड हमें पॉजिटिव रखना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। आज से हम अपने एटीट्यूड को 100% पॉजिटिव रखेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच आपके गोल्डन वर्ड्स के लिए। और अब हम यहाँ पे आज के हमारे प्रोग्राम को फिनिश करेंगे।